की सीटी, ट्रैक पर दौड़ती रेल और स्टेशन पर इंतजार करते मुसाफिर, ये सब आम दृश्य हैं। लेकिन अगर कोई स्टेशन सुनसान, वीरान और भूतिया हो जाए तो चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत के सबसे डरावने स्टेशन बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की कहानी पर। एक ऐसी जगह है जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा होता है और रात में रूहें चलती हैं। ये स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। 1960 में इसे जनता के लिए खोला गया था। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन फिर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि एक रेलवे अफसर की बेटी की लाश प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध हालत में मिली। उस रात किसी ने उसकी चीखें सुनी थीं, लेकिन जब लोग दौड़े वो लड़की मरी हुई पाई गई। इसके बाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की। रात के वक्त ट्रेन की आवाज सुनाई देती, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आती। लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को पटरी के पास चलते देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भूतों को ट्रेन में चढ़ते और उतरते देखा है। इन घटनाओं से डरकर रेलवे ने स्टेशन को 1967 में आधिकारिक रूप से बंद कर दिया। 42 साल तक ये स्टेशन वीरान पड़ा रहा। न कोई मुसाफिर, न कोई ट्रेन, बस सन्नाटा और डर। फिर से खुला, लेकिन डर बाकी है। 2009 में सरकार ने इसे दोबारा खोल दिया, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। अब ट्रेनें यहां रुकती हैं, लेकिन कोई रात में यहां नहीं रुकता। स्टेशन मास्टर भी ड्यूटी के बाद यहां से चले जाते हैं। रात को ये स्टेशन आज भी खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है। अभी भी क्या होता है वहां? स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कई बार स्टेशन पर अचानक ठंडी हवा चलती है। कई लोगों ने वहां छाया जैसी आकृतियां देखी हैं। जब 2009 में बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को दोबारा खोला गया तो सरकार ने दावा किया कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जो लोग वहां काम करने भेजे गए, उनमें से कई एक रात भी नहीं टिक पाए। 2009 में जो पहले स्टेशन मास्टर वहां तैनात हुए, उन्होंने दावा किया कि रात के ठीक 2:15 पर एक ट्रेन आती है। आवाज होती है, ट्रैक हिलते हैं, लेकिन ट्रेन दिखती नहीं। कभी कभी कोई दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो मास्टर एक हफ्ते बाद ही ट्रांसफर की अर्जी देकर चले गए। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात में प्लेटफॉर्म पर सफेद साड़ी में एक औरत को टहलते देखा, जो उन्हें घूरती रहती थी। कई लोग डर के मारे स्टेशन से जल्दी निकल जाते हैं। एक बार एक यात्री ने गलती से यहाँ रात बिताने की कोशिश की। अगले दिन वो अजीब हरकतें करता मिला और कुछ महीनों बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक स्थानीय पत्रकार राहुल बैनर्जी ने 2012 में वहां रात बिताने का फैसला किया कैमरा लेकर। रात के 2 बजे कैमरे में सफेद धुंध जैसी आकृति कैद हुई और रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। सुबह जब राहुल उठा, उसका कैमरा टूटा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन कुछ था और वो इंसानी नहीं था। आज भी स्टेशन पर रात को कोई नहीं रुकता। ट्रेनें वहां 6 बजे शाम के बाद नहीं रुकती। स्थानीय लोग कहते हैं, जो वहां रुका वो कुछ खोकर ही लौटा। रेलवे ने कभी इन घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन कर्मचारी और यात्री आज भी इस स्टेशन से डरते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है डरावने से खतरनाक की ओर।
2023 की वो रात, 2023 में एक यूट्यूब घोस्ट हंटर टीम स्पाइन चिल्स इंडिया ने फैसला किया कि वे बेगुनकोडर स्टेशन की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। वे 4 लोग थे, एक कैमरामैन, एक साउंड इंजीनियर, एक रिसर्चर और टीम लीडर आरव मेहरा। उन्होंने वहां पूरी रात रहने की योजना बनाई, 6 कैमरे लगाए, EMF डिटेक्टर, थर्मल स्कैनर, हर चीज तैयार थी। EMF डिटेक्टर ने तेज रेड लाइट देना शुरू किया। आरव बोला, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आसपास नहीं है, फिर भी ये रिएक्शन क्यों? प्लेटफॉर्म के छोर से घंटी जैसी आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमरे में ट्रैक वाइब्रेट होते दिखे, जैसे कोई भारी ट्रेन आ रही हो, लेकिन कैमरे में कोई ट्रेन नहीं थी। आरव की आवाज रिकॉर्डिंग में आई, कुछ तो है यहां, ये स्टेशन जिंदा है। अचानक साउंड इंजीनियर चिल्लाया, वो कोई औरत है। कैमरे ने रिकॉर्ड किया, एक सफेद आकृति धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पर चलती हुई अंधेरे में गायब हो गई। कैमरामैन लापता हो गया। टीम ने पूरी जगह छानी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह 6 बजे रेलवे पुलिस आई और कैमरामैन स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम में बेसुध मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। बस एक ही शब्द बार बार बुदबुदा रहा था, काल, काल आ रहा है। उनकी रिकॉर्डिंग कुछ हफ्तों तक यूट्यूब पर थी। लाखों लोगों ने देखा, लेकिन धीरे धीरे वीडियो अपने आप ब्लर होने लगी और एक रात चैनल पर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रह गई। टीम ने कभी दोबारा ऐसा मिशन नहीं किया। आरव ने एक इंटरव्यू में कहा, उस स्टेशन पर सिर्फ आत्माएं नहीं है, वहां कुछ जाग रहा है, कोई प्राचीन शक्ति जो इंसानों को पसंद नहीं करती। अब लोग कहते हैं बेगुनकोडर सिर्फ एक भूतिया स्टेशन नहीं, वो एक द्वार है एक और दुनिया का। आरव और उसकी टीम को पता चला कि स्टेशन के नीचे एक पुराना सुरंग है, जिसे अंग्रेजों के समय में बंद किया गया था। पुराने दस्तावेज बताते थे कि वहां एक तांत्रिक को जिंदा दफनाया गया था, जिसने काल भूतों को बुलाने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा और तंत्र शक्ति आज भी उसी जगह कैद है। टीम ने तय किया कि वे आखिरी बार सुरंग में उतरेंगे, सच का सामना करेंगे। 3:33 सुबह टीम सुरंग में उतरी। दीवारों पर रक्त से बने तांत्रिक चिन्ह थे। बीच में एक चक्र बना हुआ था, उसके अंदर किसी की सूखी हड्डियां और पास में एक ताम्रपट्ट। जो इसे जगाएगा वो खुद को भुला देगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक जोरदार हंसी गूंजने लगी। तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा जीवन से। सुबह हुई। स्टेशन वीरान था। पुलिस को सुरंग में सिर्फ आरव मिला, बेसुध हाथ में वही ताम्रपट्ट। टीम के बाकी तीनों सदस्य गायब थे और सुरंग फिर से अपने आप बंद हो गई। आरव आज भी एक मानसिक अस्पताल में है, चुप, शांत, सिर्फ दीवार पर एक ही चीज लिखता रहता है, बेगुनकोडर सोया नहीं है, वो जागता है और देखता है। अब सरकार फिर से स्टेशन को बंद करने की सोच रही है। रात में वहां जाना कानूनी रूप से मना है और जो भी स्टेशन के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है वो खुद किसी रहस्य का हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार जब आप ट्रेन में हो और आपकी ट्रेन बेगुनकोडर के पास धीमी हो जाए तो आंखें बंद रखना, क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है।